जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका ये टॉपिक चल रहा है जैसे पहाड़ नज़र के पार्ट 6। इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। इसमें बताया गया था कि मंगल ग्रह के निवासियों के बारे में। मंगल ग्रह के निवासी जो हैं वो ज़मीन के नीचे रहते हैं। छोटू मंगल ग्रह का ही एक क्या है, बालक है। उसके पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से ज़मीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। आम आदमियों को वहां जाने की मनाही है, पर छोटू एक दिन पापा का सिक्योरिटी पास हथियाकर उस सुरंग में चला जाता है। सुरंग में लगे निरीक्षण यंत्रों के सहारे सिपाही उसे पकड़कर घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा उसे समझाते हुए बताते हैं कि जहाँ वे काम करते हैं वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है और वहाँ पर जो साधारण आदमी वो नहीं जा सकता है। उसके लिए खास स्पेस सूट यानी कि एक अंतरिक्ष में जाने का सूट होता है, तो वही पहनकर जाना होता है। यह स्पेस सूट ऑक्सीजन देता है और ठंड से बचाता है। विशेष प्रकार के जूते पहनकर वहाँ की जमीन पर चलने फिरने का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि उनको शिक्षा दी जाती है। तब भी वे वहां जाते हैं। छोटू के पापा उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन के ऊपर रहा करते थे। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाने से जीव एक एक करके मरने लगे। तब अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन लोगों ने जमीन के नीचे घर बना लिए। तकनीकी ज्ञान के आधार पर है ना, तो उन्होंने कुछ तकनीकी चलाई जिससे कि उन्होंने जमीन के नीचे घर बना लिए थे। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके उनके जीवित रहने में मदद करते थे। कुछ विशेष उपकरण सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके, तो सूर्य की रोशनी का प्रयोग किया जाता था जैसे कि आजकल भी होता है सोलर सिस्टम में, तो ये काम पहले भी होता था। उन्होंने वहां पर उपकरण की सतर्कता पूर्वक देखभाल करनी होती थी, मतलब उन उपकरणों की। इसी कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते थे। पिता की बात सुनकर छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा जाहिर करता है। तो फिर क्या होता है आगे देखते हैं। ये हिंदी दिवस की आपको शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग यानी कि एक जगह स्थिर नहीं है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले जाते हैं तो देखते हैं कि कंट्रोल रूम यानी कि जहाँ पर भी उनका काम था वहाँ पर उनका वातावरण बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। इसलिए वो उसको ध्यान से देखने लगते हैं कि एक कोई बिंदु नजर आ रहा है कंप्यूटर पर, जो कि बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं है, वो काफी जगह से हिल रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। तो वहां पर जो उन्होंने इशारा देखा है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ बिंदु सा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए बता रहे हैं छोटू के पापा कि अंतरिक्ष यान तो नहीं है, संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, तो उन्होंने अंतरिक्ष यान का संदेह प्रकट किया है और ये सोचा है कि हमारे अलावा भी क्या उस धरती पर कोई और भी रहता है, और जो इस अंतरिक्ष यान को यहाँ भेज रहा है, और भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पूर्वज भी ऐसे काम कर चुके हैं, यानी कि अंतरिक्ष यान का प्रयोग कर चुके हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला।
हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो यहाँ पर छोटू के पापा जो हैं वो अवलोकन जारी कर रखता है, यानी कि मतलब रखते हैं तो चेक करते रहते हैं। कॉलोनी के प्रबंध मतलब वहाँ के स्टाफ को बुलाया जाता है और सबसे जानकारी ली जाती है। 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, मतलब आसपास। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? तो इसकी योजना बनानी जरूरी है। अब उन्होंने नंबर 1 से पूछा कि आपका क्या विचार है। तो बताते हैं कि कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर है। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हमें अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो यार नंबर 1 की क्या कहना है कि हमारे पास जो है इनको जलाकर खाक कर देने की क्षमता रखते हैं हम, लेकिन क्या जब ये हवा में तैर रहे हैं तो नहीं है, लेकिन जब ये खुद नीचे जमीन पर आ जाते हैं तो इनको नष्ट करने की, यानी कि बेकार करने की, उनकी जो पावर है उसको खत्म करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2, एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के मतलब लोगों को पता चल जाएगा, दूसरे ग्रह के लोग हैं जो वो उसके बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे के लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो उन्होंने ये बताया है कि हम इस अवलोकन को जारी रखें, यानी कि इस जांच को, लेकिन हमें दूसरे ग्रह के अंतरिक्ष मतलब जहाँ से ये आया है उनको ये जानकारी नहीं देनी चाहिए कि हम उनके अंतरिक्ष यान को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात की दरख्वास्त करता है, यानी कि प्रार्थना करते हैं वो। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, चोंगा यानी रिसीवर उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए और यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। वह छोटू को भी ले गए थे उसके पापा वहाँ पर। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है उस पर। तो वो बार बार ये कहना उनका ये कहना था कि यहाँ पर अंतरिक्ष यान जो आ रहा है वो क्या कर सकता है। तो उसके पापा ने कहा कि दूर से ही देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। देखो यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर का सर्किल दिख रहा है तो वो एक अंतरिक्ष यान पर सर्किल है। दूसरा जो हाथ बाहर निकल रहा है वो वाला सर्किल है, तो हाथ बाहर आ रहा है उससे। और यहाँ छोटू बैठे हैं रेड सर्किल में, और एक अब आगे छोटू क्या करते हैं, इस रेड बटन को देखते हैं। वो बहुत देर से ध्यान लगा रहता है उनका और वो उसको दबा देते हैं। हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे।
तो छोटू के पापा जो थे वो अपने बच्चे को समझाना चाह रहे थे कि इस तरीके से हम काम करते हैं। अब अंतरिक्ष यान सुचारू यांत्रिक हाथ बाहर निकला, मतलब अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकल आया था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था, मिट्टी उठाना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। कौन था वो? छोटू। उसका ध्यान कहीं और था। तो वहां पर अंतरिक्ष यान के बारे में बताया जा रहा है। छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर, कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा। अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। देखा तो छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए, मतलब पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मतलब जैसा था बटन वो वैसा ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस अंतरिक्ष यान को, जो उन्होंने बताया था कि हम इसका काम करने की जो भी विधि है वो बंद न कर सकते हैं, तो वही काम छोटू ने कर दिया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो ये जो कंपनी का नाम बताया गया है वो नासा की एक कंपनी है। तो उनके द्वारा कुछ उनको मतलब वाक्य मिलते हैं या एक कहते हैं ना नोटिस मिलता है, तो वो वहाँ पर सबका ध्यान चला जाता है। छोटू का सारा ध्यान। तो नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे बाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली। यानी कि नासा के जो तकनीशियन थे उन्होंने उस जो भी आया था अंतरिक्ष यान उसका हाथ सही कर दिया था। दुरुस्त माने ठीक, तो दुरुस्त करने में सफलता मिली। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया था, जो वो पहले से कर रहा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या जानना चाहा था कि मंगल ग्रह की मिट्टी में कोई भी जीव जिंदा रह सकता है, इसी बात की जानकारी करना चाह रहे थे। ये आपका चैप्टर जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा लिखा गया है, जो कि मराठी से अनुवाद रेखा देश पांडे ने किया है। मराठी से यानी हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया मराठी भाषा से। थैंक यू। और आप इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए।